हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रोम प्रेप। तो ये एक क्वेश्चन मैंने लिया है KSSRB के जो मॉक टेस्ट हैं। KSSRB 2025 के जो मॉक टेस्ट मैंने दिए हैं, आप रोम प्रेप ऐप में इन मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये 10+2 लेवल का एक क्वेश्चन दिया था मैंने, तो उसी क्वेश्चन का यहाँ पे मैं आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूँगा। तो आप अगर KSSRB एग्ज़ाम को प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप को romprep.in में जो है काफ़ी सारे 8 से 10 मॉक टेस्ट्स दिए गए हैं फॉर अलग अलग लेवल्स के लिए, 10th के लिए, 12 के लिए और ग्रेजुएशन के लिए। तो चलो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो ये काफ़ी एक बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज़ 120। लेट सपोज दो नंबर हैं ए और दूसरा नंबर है बी। तो ये कह रहा है कि उनका प्रोडक्ट मीन्स उनका मल्टीप्लाई ए इंटू बी कितना हो रहा है, 120 हो रहा है। फिर कह रहा है द सम ऑफ देयर स्क्वेयर्स। द सम ऑफ देयर स्क्वेयर मीन्स ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, इनका स्क्वेयर का सम क्या हो रहा है, 289 हो रहा है। ठीक है, यहाँ ये दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है और आपको बस इतना पता होना चाहिए, ए प्लस बी का जो होल स्क्वेयर होता है वो होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। अगर ये फॉर्मूला आपको पता होगा तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि ए बी क्या है, ए इंटू बी वो हमें दिया हुआ है 120। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये भी हमें दिया है 289। हमें क्या निकालना है, हमें ए प्लस बी का वैल्यू निकालना है। तो इसको हम अगर पुट करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया है, 289 दिया हुआ है, प्लस 2 इंटू ए बी कितना दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है। तो इसको हम अगर करें तो 289 प्लस 120 को क्या हो गया, 240 हो गया। तो इनको अगर हम मिला दें तो ये कितना हो जाएगा, 289 प्लस 240, ये कितना हो जाएगा, 9 8 4 12, 2 कैरी 1, ये हो जाता है 529। ठीक है, 529। तो ये 529। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, देखो ऑप्शंस 23, 169 ये और ये 4 ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं। तो हमें क्या आ रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये कितना आ रहा है, 529 आ रहा है, राइट। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, हमें निकालना है ए प्लस बी। तो ए प्लस बी क्या रहेगा, अंडर रूट ऑफ 529। अब हमें देखना है कि इनमें से किसी का ये स्क्वायर बनता है क्या। पहले हम 20 ले लेते हैं। अगर मैं 20 का स्क्वायर करूँगा तो वो तो सीधे 400 हुआ, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हुआ। फिर मैं लेता हूँ 23 का। अगर मैं 23 का स्क्वायर ले लेता हूँ तो वो क्या हो गया, 23 इंटू 23। देखो यहाँ पे आपने एक चीज़ समझना है, वो ये है कि आपने इसका स्क्वायर ढूंढते नहीं रहना है, आपने सीधे ऑप्शंस में से फेच आउट करना है। ठीक है, ऑप्शंस में से आपको इतना तो कॉमन सेंस रहेगा, 169 का स्क्वायर तो 500 से बहुत ज़्यादा ऊपर होगा, तो ये तो आपने पहले ही कैंसिल कर देना है। 20 का स्क्वायर आपको पता होगा वो तो 400 है, तो ये भी आप आराम से कैंसिल कर सकते हो। जस्ट आपने इस 23 को चेक करना है बस। अगर 23 आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो सीधा नन ऑफ दिस आंसर आएगा। तो यहाँ पे हम 23 को देखते हैं, 3 9 एन, इसको यहाँ ब्लैक पेन से हम ले लेते हैं, 9 और 3 2 जा 6 है ना, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, तो ये क्या हो गया, 9 2 5। तो ये हमें पता चला कि ये क्या है, अंडर रूट ऑफ 23 का स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ए प्लस बी क्या हो गया, 23, यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा। अब यहाँ पे जो आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो आपने क्या करना था, ये यहाँ तक आप, ये तो बेसिक है, यहाँ तक तो एकदम आप बेसिक तरीके से आ सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ आने के बाद आपको सीधे देखना था 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400, तो ये ऑप्शन चला गया उधर ही। 169 का जो 169 अपने आप में किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है 169। लेकिन 169 का अगर स्क्वायर करते तो वो बहुत ज़्यादा होता, तो वो भी हमारा ऑप्शन नहीं होता। ये दोनों मैंने जानबूझ के रखे थे ताकि आप सीधे इसको चेक कर लेते, इसलिए इस नंबर को मैंने चूज़ किया था ताकि आप थोड़ा कॉमन सेंस यहाँ पे लगा सको। तो ये दो नंबर हमें सीधे निकल रहे थे, बस हमने इसको चेक करना था। अगर आपको 23 का स्क्वायर पता होता तो अच्छी बात है, नहीं तो
अब 23 इंटू 23 कर लेते, एकदम वहीं पे आपको सारी चीज़ें पता होनी थी। तो यहाँ पे हमारा a प्लस बी का वैल्यू क्या रहेगा, 23 आंसर रहेगा। सम ऑफ द नंबर्स दैट इज a प्लस बी।